नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई यात्रा में। अगर आप भी है घूमने के शौकीन लेकिन आपका है बजट कम, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको 5,000 से कम के बजट में बताने वाले हैं कि आप भारत की कौन कौन सी यात्रा कर सकते हैं और कहां कहां घूम सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही जगह मिलेगी, खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए मस्ती और आराम का पूरा मजा ले सकते हैं। अगर आप भी एक बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर। हमारे 10वें नंबर पर आता है दार्जिलिंग। 5,000 से कम के बजट में दार्जिलिंग की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए। हिमालय की तलहटी में बसा दार्जिलिंग प्राकृतिक प्रेमियों के लिए और एडवेंचर्स लवर के लिए काफी एक बेहतरीन जगह है। अगर आपका बजट कम है तो भी आप दार्जिलिंग के शानदार नज़ारों, शांत चाय के बागानों और रोमांचक अनुभव का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल या उसके आसपास रहते हैं तो 5,000 से भी कम के बजट में आसानी से इस खूबसूरत हिल स्टेशन की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सस्ते ट्रेवलिंग ऑप्शंस का, लोकल होम स्टे और किफायती खाने का, और इसी के साथ आपका दार्जिलिंग घूमने का सपना भी कम बजट में पूरा हो सकता है। 9वें नंबर पर आता है वृंदावन, जिसे भगवान कृष्ण की लीलाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। हर किसी के दिल को छू लेने वाला यह एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक यात्राओं पर जाना पसंद करते हैं। यह शहर अद्वितीय है। यहाँ राधा कृष्ण, मीराबाई और बलराम को समर्पित कई सुंदर मंदिर स्थित है जो इस धार्मिक स्थल की शोभा को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही सेवा कुंज, श्रीजी मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, कुसुमा सरोवर, इमली ताल, कालिया घाट, चीरा घाट, वराह घाट और स्वामी हरिदास की समाधि जैसे पवित्र स्थान भी यहाँ प्रमुख आकर्षण है। साथ ही साथ प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी वृंदावन एक अद्भुत जगह है। यहाँ कदम्ब के पेड़ों की झुकी हुई शाखाएं जमीन को छूती है, हंस यमुना के निर्मल जल में तैरते हैं और भौरे मधुर संगीत में मग्न रहते हैं। ये सभी दृश्य इस स्थान को और भी मनमोहक बना देते हैं। दिल्ली से वृंदावन के लिए लगातार बस सेवाएं चलती रहती है, जिससे यहाँ आना बेहद ही आसान हो जाता है। टिकट की कीमत भी बहुत कम होती है, जिससे यात्रा किफायती रहती है। साथ ही वृंदावन में ठहरने का खर्चा भी बहुत कम है, लगभग 600 रुपए प्रति व्यक्ति। खाना रहना आपको काफी कम बजट में पड़ेगा। धर्मशालाओं में आप रुक सकते हैं। साथ ही साथ मंदिरों के लिए समर्पित यह शहर आपके बजट में एक शानदार यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। 8वें नंबर पर आता है आगरा और मथुरा। अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों से यात्रा कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक दिन में आगरा और मथुरा दोनों की यात्रा कर सकते हैं। रहने का खर्चा लगभग 3,000 रुपए तक हो सकता है और आगरा के ताजमहल और मथुरा के अन्य विश्व प्रसिद्ध स्मारकों के लिए आपको करीब 1,500 रुपए तक का खर्चा लगेगा। इसके बाद भी आपके पास 500 रुपए से 1,000 रुपए तक बचेंगे, जिसका इस्तेमाल आप स्वादिष्ट भोजन और स्थानीय लंच के लिए कर सकते हैं। साथ ही आगरा का मशहूर मीठा पेठा खाना बिल्कुल भी ना भूलें, यह आपकी यात्रा को और भी मजेदार बना देगा। 7वें नंबर पर आता है मैक्लोडगंज। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमाचल प्रदेश की यह खूबसूरत जगह बजट टूरिस्ट के लिए एकदम सही ऑप्शन है। यह स्थान न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का घर होने के कारण भी यहाँ एक खास महत्व है। यहाँ घूमने के कई अद्भुत जगह हैं, जैसे भागसू फॉल्स, शिव कैफे और अन्य स्थानीय आकर्षण। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ ट्रेकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। खास बात यह है कि आप यहाँ 300 रुपए प्रतिदिन से भी कम रहने की सुविधा ले सकते हैं, जो आपके बजट में एकदम फिट बैठेगी। साथ ही दिल्ली से यहाँ पहुँचने के लिए सरकारी और निजी बसें चलती है। बसों की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है, जिसकी टिकट भी लगभग 500 रुपए तक होती है। 6वें नंबर पर आती है हम्पी। अगर आप बेंगलुरु या उसके आसपास कहीं रहते हैं तो खंडारों के शहर हम्पी की यात्रा जरूर करना चाहिए। बेंगलुरु से हम्पी की दूरी लगभग 300-350 किलोमीटर की है और यहाँ तक पहुँचने का खर्चा लगभग 1,000 रुपए आता है। हम्पी में आरामदायक जगह पर ठहरने के लिए आपको करीब 1,500 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। यह स्थान उन लोगों के लिए एकदम सही जगह है जो मंदिर, इतिहास और भारत की प्राचीन कला की सुंदरता को देखना चाहते हैं। तुंगभद्र नदी के दोनों किनारों पर बसा हम्पी अपने आप में एक अनोखा आकर्षण का केंद्र है, जो आपको कहीं और अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर और अद्भुत मंदिरों का आनंद उठाने के लिए यह जगह जरूर देखी जानी चाहिए। 5वें नंबर पर आता है बिनसर।
क्या आप वन्यजीव अभयारण्य में रुचि रखते हैं? अगर हाँ, तो बिनसर की यात्रा आपको जरूर करना चाहिए। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। 1990 के दशक के अंत में बिनसर को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था और यह पक्षी प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण है। यहाँ की यात्रा का जाने आने का खर्च 1500 से 2000 तक हो सकता है और ठहरने के लिए आपको लगभग 2000 रुपए तक का खर्चा लग सकता है। इस हरे भरे अभ्यारण्य में घूमते वक्त कभी कभी पर्यटक भौंकने वाले हिरण या तेंदुओं को भी देख सकते हैं, जो इस यात्रा को और भी एडवेंचर बना देते हैं। बिनसर की यात्रा प्राकृतिक और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बन सकती है। हमारे चौथे नंबर पर आता है कसोल। हालांकि दिल्ली से थोड़ा दूर है, लेकिन यह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक सही जगह है। यहाँ के शानदार पहाड़ी और पर्वतीय नज़ारे हिप्पी संस्कृति से भरी पड़ी है और रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल्स इसे पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय जगह बनाते हैं। कसोल का शांत वातावरण और इसकी सुंदरता इसे हर यात्री की सूची में शामिल करने योग्य बनाती है। दिल्ली से कसोल तक का आपका ट्रेवल का खर्चा लगभग 800 से 1000 रुपए तक के बीच में पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ का रहने का, खाने का और अन्य खर्चा बेहद ही किफायती है, जो इसे बजट फ्रेंडली यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी बेहतरीन विकल्प है। तीसरे नंबर पर आता है वाराणसी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से यह प्रसिद्ध है। यह शहर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप भी वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ट्रेन का किराया लगभग 350 से 700 रुपए के बीच हो सकता है, जो कि इसे एक किफायती यात्रा बनाता है। होटल और धर्मशालाओं का खर्चा भी बहुत कम है, जहां आप 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम में ठहर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का भोजन और स्थानीय ट्रेवल भी आपके बजट के अनुकूल ही रहेगा। आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए वाराणसी एक अद्भुत जगह है। यहाँ आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ गंगा के किनारे भव्य घाटों की श्रृंखला देखने को मिलेगी, जो इस शहर को और भी खास बनाती है। दूसरे नंबर पर आता है कन्याकुमारी। दक्षिण भारत के लोगों के लिए कन्याकुमारी एक बेहतरीन और बजट फ्रेंडली ट्रिप हो सकती है। यह त्रिवेंद्रम बस स्टॉप से केवल 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से बस का टिकट मात्र 250 रुपए का है। यहाँ रहने का खर्च मात्र 800 रुपए से शुरू होता है, जो इसे और भी किफायती बनाता है। यात्रियों के पास लगभग 3000 रुपए बचे रहते हैं, जिनका वे अपनी पसंदीदा और रुचि के अनुसार खर्च कर सकते हैं। यहाँ का भोजन भी काफी सस्ता है और आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। कन्याकुमारी का प्रमुख आकर्षण विवेकानंद रॉक मेमोरियल गार्डन, जहां सनराइज के एक ब्यूटीफुल व्यू को देखने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं। यह यात्रा हर प्राकृतिक प्रेमी और आध्यात्मिक यात्री के लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। नंबर 1 पर आता है ऋषिकेश। उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जिसे योग की राजधानी कहा जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश आपके लिए एकदम सही जगह है। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और यात्रा का खर्चा बहुत ही किफायती है। बसों और ट्रेनों द्वारा अगर आप सफर कर रहे हैं, तो आपको 300 से 500 रुपए तक का खर्चा लग सकता है। यहाँ का रहने का खर्चा भी काफी कम है, जहाँ आप 500 से 1000 रुपए में प्रतिदिन ठहर सकते हैं। ऋषिकेश में आप गंगा नदी के किनारे बैठकर शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला की सैर कर सकते हैं। ट्रेकिंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी कई एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के आश्रम में ध्यान और कक्षाएं भी होती है, जहां आप शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ टूर पैकेजेस सजेस्ट करे हैं, जो आपके बजट से काफी मिलते जुलते हैं, तो आप उन्हें एक बार चेकआउट जरूर करें। और आपको अगर इन यात्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं।